जय हिंद साथियों, वेलकम अगेन। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 2021, 2020, 2019 ठीक है, इसमें किस तरीके से प्रश्न आया है और उसको हम लोग कैसे आसानी के साथ हल कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं, कैसे आसानी से हल कर सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया है उसको हम लोग कैसे आसानी से हल कर सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, प्रश्न इस तरीके से आता है कि एक आकृति दिया रहता है, ठीक है, हमको एक आकृति दिया है, यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया है और हमको ये ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी में से हमको छांटना रहता है कि वो कौन सी आकृति है जो कि प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान है। ठीक है, एक बार हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऊपर की ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा नीचे ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। उत्तर आकृतियों से प्रश्न आकृति के समरूप आकृति को चुने, अर्थात उत्तर आकृति में से हमको जो समरूप है ना, जो बिल्कुल समान हो प्रश्न आकृति के, उसको हमको चयन करना होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग ऑप्शन ए पर, ठीक है, ऑप्शन ए को हम ध्यान से देखें तो ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर डबल क्रॉस का चिन्ह है जो कि प्रश्न आकृति में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। अगर हम लोग ऑप्शन बी को देखें, ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन बी को देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 क्रॉस का चिन्ह दिया गया है। ठीक है, 3 क्रॉस का चिन्ह दिया गया है जो कि प्रश्न में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अगर हम लोग ऑप्शन सी को ध्यान से देखें, ठीक है, ऑप्शन सी को ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में यहाँ पर 3 क्रॉस का चिन्ह दिया गया है ना, जो कि प्रश्न आकृति में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी गलत हो गया है ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हम लोग ऑप्शन ए को ध्यान से देखें, ऑप्शन ए को अगर हम लोग ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चिन्ह है उसमें जो लकीर है वो खड़ी लकीर है। ठीक है, जबकि प्रश्न आकृति में ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, प्रश्न आकृति में ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी को देखते हैं हम लोग। ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पर जो चिन्ह है वो भी उसमें डबल मार्क है, जबकि प्रश्न आकृति में ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन सी में अगर हम लोग ऑप्शन सी को ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है। ठीक है ना, ऑप्शन सी हमारा प्रश्न आकृति के समान है। ऑप्शन डी को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मार्क है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन ए को ध्यान से देखें, ठीक है, ऑप्शन ए को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए, ये जो कोना है यहाँ पर भरा हुआ है, जबकि प्रश्न आकृति में ये जो कोना भरा हुआ राइट तरफ है ना, दायां तरफ भरा हुआ है, यहाँ पर जो कोना है वो भरा हुआ नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हुआ, हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए, ये जो कोना है यहाँ पर बिंदु, जबकि वो बिंदु नीचे की ओर है ना, प्रश्न आकृति में जो बिंदु है वो नीचे की ओर है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अगर हम लोग ऑप्शन बी को ध्यान से देखें, ठीक है, ऑप्शन बी में भी वही है, यहाँ पर देखिए, ये जो कोना है यहाँ पर भरा हुआ है, जबकि प्रश्न आकृति में भरा हुआ नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। अगर हम लोग ऑप्शन डी को ध्यान से देखें, ऑप्शन डी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, ऑप्शन ए पर देखिए, ऑप्शन ए को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चिन्ह है वो बिल्कुल प्लस प्लस है, जबकि प्रश्न में ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखिए ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें, जो कि माइनस प्लस प्लस माइनस है, ठीक है, प्रश्न में प्लस माइनस माइनस प्लस है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है। ठीक है ना, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं एक बार।
ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में गुणा का चिन्ह दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम गौर करें तो गुणा का चिन्ह दे दिया गया है, जबकि प्रश्न में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अभी हमने 2021 में जितने प्रश्न आए हुए थे, ठीक है, आकृति मिलान से जितने प्रश्न आए हुए थे उसको हमने हल किया। अब हम लोग देखेंगे कि 2020 में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आकृति मिलान से उसको हम लोग हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर भी प्रश्न बोला गया है कि ठीक है, हमको समरूप चित्र को चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर हमको समरूप चित्र का चयन करना है। ठीक है, हम लोग ऑप्शन ए पे गौर करते हैं। ऑप्शन ए पर देखिए, ऑप्शन ए पर यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया है यहाँ पर क्रॉस में है, जबकि वहाँ ऑप्शन में प्रश्न में बिल्कुल वैसा नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक लकीर दिया गया है जो कि प्रश्न में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी पे हम लोग गौर करते हैं। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है। ठीक है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है, जबकि ऑप्शन सी ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर जो गैप दे दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी पर अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन सी पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से ये जो लकीर दे दी गया है, ठीक है ना, यहाँ पर लकीर दिया गया है जो कि प्रश्न में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन ए को अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, ऑप्शन ए को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए ये जो गोलाई दिया गया है यहाँ पर, है ना, जो भरा हुआ भाग है, यहाँ पर जो भरा हुआ भाग है ये इसको देखिए, जबकि ऑप्शन ए में भरा हुआ है, जबकि प्रश्न आकृति में वो खाली है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी पर अगर हम लोग गौर करें, ठीक है, ऑप्शन बी अगर देखें तो बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा प्रश्न आकृति के समान है। ऑप्शन सी को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी देखिए यहाँ पर फिर वही बात, यहाँ पर देखिए भरा हुआ है, जबकि प्रश्न आकृति में ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। अगर हम लोग ऑप्शन डी पर गौर करें, ऑप्शन डी भी गलत है बिल्कुल, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग ऑप्शन ए को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 बिंदु दे दिया गया है जो कि प्रश्न आकृति में ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। अगर हम लोग ऑप्शन बी को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है ना, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु है बिल्कुल अलग है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिंदु नीचे की ओर है, जबकि प्रश्न आकृति में ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न पर अगर हम लोग ऑप्शन ए को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मार्क है बिल्कुल उल्टा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो मार्क है यहाँ पर वो प्रश्न आकृति से बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे वो बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी पे ही देखिए यहाँ पर जो मार्क है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी क्या हुआ, गलत हो गया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 2019, ठीक है, 2019 में जो क्वेश्चन आया गया था उसको हम लोग हल करके देखेंगे। 2019 में कैसे प्रश्न आया था उसको हम लोग हल करके देखेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग ऑप्शन ए को, ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन ए को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिंदु होना चाहिए था जो कि ऑप्शन ए में गायब है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। अगर हम लोग ऑप्शन बी को, ठीक है, ऑप्शन बी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो नीचे तरफ, ठीक है, नीचे तरफ एक लकीर है और बिंदु है वो गायब है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है, ठीक है ना, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया।
ऑप्शन डी पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो तीर का निशान है वो इससे गायब है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी गलत हो गया। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 लकीर दिया गया है ना, 4 लाइन दिया गया है जो कि प्रश्न आकृति में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हुआ, गलत हो गया। ऑप्शन बी में भी वही प्रक्रिया है ना, यहाँ पर 4 चिन्ह दिया गया है, 4 लकीर दिया गया है जो कि प्रश्न आकृति में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ठीक है ना। अगर हम लोग ऑप्शन सी को, ठीक है, ऑप्शन सी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो वो बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। जबकि ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पर अगर हम गौर से देखेंगे तो 1 लकीर दिया गया है ना, जो कि प्रश्न आकृति में 2 लकीर दिया गया है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन ए को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर जो चिन्ह है वो प्रश्न आकृति में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी में देखिए जितना भी जो प्रतिबिंब है, जितना भी साइन है, जितना भी चिन्ह है वो बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना, कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी को अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर फिर वहीं पर देखिए यहाँ पर जो निशान है वो बिल्कुल अलग है, यहाँ पर जो निशान है बिल्कुल अलग है ना, यहाँ पर जो निशान है बिल्कुल अलग है। अगर कोई भी अंतर रहता है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी पे अगर हम लोग गौर करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर जो चिन्ह है वो बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया, मतलब हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इस जो प्रश्न है, ठीक है, इसमें हमको देखना है ऑप्शन ए पर हम लोग गौर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो चिन्ह है ये बिल्कुल अलग है प्रश्न आकृति से, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हुआ, गलत हो गया। अगर हम लोग ऑप्शन बी को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो साइन है वो भी बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी को देखते हैं हम लोग ध्यान से। ऑप्शन सी में यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सी में यहाँ पर देखिए अगर हम लोग यहाँ पर गौर करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर गौर करेंगे वो कि प्रश्न आकृति से बिल्कुल अलग है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन डी को ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है ना, बिल्कुल समरूप है प्रश्न आकृति के, इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस वीडियो में देखें 2021, 2020 और 2019 में, ठीक है, आकृति मिलान से किस तरीके से प्रश्न आते हैं, उसको कैसे हल कर सकते हैं, इस पर हमने चर्चा किया आसान तरीके से, ठीक है। आप लोग और प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को जितने भी जो प्रश्न हैं वो आसानी से बन जाए, है ना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।